3,96,00,000 खानदानों को सस्ती अशिया फ्राहम करने का मंसूबा। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम बढ़ा दिया। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों की मुश्किलात में कमी का इम्कान। रकम 7.5 अरब से 12.5 अरब रुपए कर दी। वज़ीर आज़म की दायराकार भी मज़ीद वसी करने की हिदायत। मोबाइल यूनिट्स सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फ्राहम करेंगे। आटे पर फ़ी किलो 77 और घी पर 70 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद तक रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़रूरी अशिया मार्केट से कम कीमत पर दी जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई का सुनामी आ गया। अशिया ज़रूरिया की कीमत बेकाबू, इंतज़ामिया मुंह देखती रह गई। प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमत टॉप गियर में आ गई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, कीमत फ़ी किलो 300 रुपये तक पहुंच चुकी। टमाटर 150, अदरक और लहसुन 540 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, शहरी परेशान। फलों ने भी अपनी कदर बढ़ा ली, आवाम आदमी से दूर जा बैठे। खजूर की मांग में इजाफे के साथ ही भाव बढ़ने लगे। ईवान सदर को नया मकीन मिल गया। नवमुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदर से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला तकरीब में मदऊ। आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग कहते हैं, चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त और अच्छे शराकतदार हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। ताउन बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। बहरीन के बादशाह की आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर नए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान से तमाम शोबों में ताल्लुकात को फिरोग देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सदारती इंतखाबात का फॉर्म 7 जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बतौर रिटर्निंग ऑफिसर जारी किया। सदर आसिफ अली जरदारी को 411 वोट पड़े। महमूद खान अचकजई 181 वोट हासिल कर सके। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात का फॉर्म 7 विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत फॉर्म की बुनियाद पर सदर का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन के बाद नए सदर ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहले मरहले पर काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। ज़रा के मुताबिक इब्तदाई तौर पर विफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा को शामिल करने का फैसला। इसहाक डार, अता तारर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब, शमशाद अख्तर को भी लिस्ट में शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना के अरकान कल शाम 4 बजे हलफ उठाएंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का एहतजाज। पेशावर के कबूतर चौक में जलसे के लिए पिंडाल सज गया। कारकुन जलसागाह पहुंचने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काबीना अराकीन समेत मरकजी रहनुमा शिरकत करेंगे। लाहौर में GPO चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई। इस्लामाबाद में कारकुन प्रेस क्लब पहुंचेंगे। उधर मुल्तान की अहम शाहराहों पर पुलिस की नफरी मौजूद। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले खुद शिकार बन गए। बारूदी मवाद की मुंतकली के दौरान धमाका, मोटरसाइकिल पर सवार दोनों दहशतगर्द हलाक, तीसरा जख्मी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक 3 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर 5 किलो बारूदी मवाद मुंतकिल कर रहे थे। टारगेट से पहले मोटरसाइकिल पर मवाद फट गया। एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म की पेशावर में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पेशावर पुलिस की तारीफ। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है बड़े नुकसान से बच गए और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली।
शादी की खुशियां मातम में तब्दील। नवाबशाह के नवाही इलाके में बारातियों की गाड़ी ट्रेलर से टकरा गई, 7 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी हो गए। उधर लाड़खाना में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का अचानक पूंछ हाउस रमज़ान बाजार का दौरा। मरियम नवाज ने सूबाई मॉडल बाजार कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वज़ीर आला का रमज़ान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर। कहा अवाम को उनका हक दहलीज पर पहुँचाना चाहते हैं, रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को कितारों में नहीं लगने देंगे, अवाम का हक घरों में पहुँचाएंगे। आरिफ अलवी ने कभी सदर के ओहदे का पास नहीं रखा, एक जमात और ग्रोह के आला कार का किरदार अदा करते रहे। रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कियानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा एक ग्रोह मुल्क में फिर से शोर मचा रहा है, धांधली का शोर पहली बार नहीं। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। बलूचिस्तान के जनूबी और साहिली इलाकों में बादल बरस पड़े। गवादर, तुर्बत, पिसनी, आवारान और पंजगोर में बरसात। शुमाली बलूचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। उधर कराची में बादल झलक पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। कल से 14 मार्च तक शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी के हैवी स्पेल की पेशगोई। तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हमारे भाइयों का ख्याल किया और बलूचिस्तान के लोगों की मदद की। और आपको पता है कि गवादर में मैं ओथ लेने के बाद ख़ुद वहाँ चला गया और उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमने 1 वीक के अंदर लोगों का जो कंपनसेशन का कहा था वो कंपनसेशन फेडरल गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दी। सऊदी अरब का गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद कहते हैं मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा इमदाद पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। बलूचिस्तान हुकूमत तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद पैदा हो चुका। पीर को उम्र 28 घंटे से जायद होगी। कल मतला साफ होगा। चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। HBL PSL सीजन 9 के जबरदस्त मुकाबले। आज मेगा इवेंट में 2 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इसराइल की गाजा पर वहशियाना बमबारी थम न सकी। 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। गाजा में खुराक की शदीद किल्लत से मजीद 2 फलस्तीनी जान गंवा बैठे। फाका कशी से गाजा में अब तक 25 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सहूनी फोर्सेस ने गाजा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसराइली हुक्काम का कहना है गाजा को कंट्रोल करना हमारे सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं नेतन्याहू की गाजा से मुतालिक जंगी पॉलिसियां इसराइल को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसराइल की मुसलसल हिमायत पर जो बाइडेन को अपनी ही इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना। जॉर्जिया में इंतखाबी मुहिम से खिताब के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। मुजाहिरीन नस्ल कुश जो बाइडेन के नारे लगाते रहे। जो बाइडेन को खिताब रोकना पड़ा।
जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में गजा मार्च करेगी। तर्जुमान कैसर शरीफ ने बताया, पुरअमन मार्च डी चौक से अमरीकी सफारत खाने तक होगा। सियासी पार्टियों की क़यादत खामोश है। अमरीका के खौफ से फ़लस्तीन का नाम नहीं लेते।